Welcome students. So we are solving the problems of oscillations. प्रॉब्लम 8 से 12 तक प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं. अभी हम प्रॉब्लम नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे. So let's start with the problem number 13. First I will read the problem. A simple pendulum performs SHM of period 4 seconds. How much time? Okay. A simple pendulum performs SHM of period 4 seconds. How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be 1/3 of the amplitude? So here period is given, that is 4 seconds. How much time after crossing the mean position? So here we have to find the small t. Displacement of the bob 1/3 of the amplitude. So x का जो वैल्यू है 1/3 of amplitude. So this is given. So here we have to find the small t, that is time. यहाँ पे सबसे important जो मेंशन किया है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. So we have to take the displacement equation, that is x is equal to a sin omega t. You can see here the value of x is a by 3. जो x का वैल्यू क्या दिया है, a by 3 दिया है. So first I will write x is equal to a sin, जो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो पहले हम पुट करेंगे, क्या है 2 पाई बाय t. सो ये जो x का वैल्यू है ये हमें दिया है a बाय 3. जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जो डिस्प्लेसमेंट है 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड है, इसलिए a बाय 3 लिखा है. यहाँ पे है a साइन 2 पाई, कैपिटल T का वैल्यू हमें दिया है 4 सेकंड, एंड हियर इज स्मॉल t विच वी हैव टू फाइंड. So this a and this a will get cancelled. So we have 1/3 is equal to sin pi by 2. This 2 to the 4, and here is a small t. ये साइन इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा. ये साइन इधर आने के बाद साइन इनवर्स, एंड हियर इज अ 1/3. सो हियर इज अ पाई बाय 2 एंड स्मॉल t. Okay, so now see what is 1/3. 1/3 का जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 0.333. Okay, 1/3 is nothing but 0.333. So here is sine inverse, and here is a pi by 2 इंटू टी. सी साइन इनवर्स 0.33 जो है उसको हम लॉग टेबल में जब देखेंगे, सो बेसिकली इन लॉग टेबल दिस वैल्यू वी गेट 19.47 डिग्री. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 19.47 डिग्री. सो यू हैव टू यूज द लॉग टेबल फॉर दिस टू फाइंड द साइन इनवर्स ऑफ 0.333, एंड हियर इज अ पाई बाय 2 टी. ये जो वैल्यू है ये अभी डिग्री में है, सो ये जो पाई है उसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. सो फॉर इन केस ऑफ डिग्री वी हैव टू टेक दिस 180 एंड दिस इज 2 t. सो दिस इज 19.47. सो दिस गिव्स अस 90. 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से हमने डिवाइड किया है तो 90 मिलेगा. ओके, सो दिस इज 19.47. सो फॉर स्मॉल t नाउ आई हैव 19.47 डिवाइडेड बाय 90. जब log का यूज करके आप स्मॉल t का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.2163. ओके, 0.2163 सेकंड. सो 0.2163 सेकंड. So this is our answer of problem number 13. Okay, 0.2163 second. That is problem number 13 का ये हमें आंसर मिला है. Now let's move on to the problem number 14.
सो इसके पहले के जो प्रॉब्लम है उसके वीडियो और जो ऑसिलेशन के जो थ्योरी के वीडियो है वो प्लेलिस्ट जो है ऑसिलेशन की उसमें अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स टेक द प्रॉब्लम नंबर 14। A simple pendulum of length 100 cm performs SHM. Find the restoring force acting on the bob of mass 50 gram. So the length of the pendulum is given, that is 100 cm. Mass of the bob is given, that is 50 gram. When the displacement from the mean position is 3 cm. जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम x से डिनोट करते हैं, उसका जो वैल्यू दिया है हमें वो है 3 सेंटीमीटर। ओके, सो x इज गिवन, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F। F से हम क्या डिनोट करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। सी 100 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, दैट इज 1 मीटर। सो इसे सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। 50 ग्राम है, सो 50 ग्राम को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। सो वी कन्वर्टेड ग्राम इंटू किलोग्राम। और 3 सेंटीमीटर के लिए हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सो सब जो यूनिट है हमने एम के एस में कन्वर्ट किए हैं। रिस्टोरिंग फोर्स F का जो फॉर्मूला है that is minus kx. So what is the formula for the restoring force? F is equal to minus kx. ये फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, यहाँ पे जो k का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए। See here, omega is equal to root k by m. So when we take the square of this, so we have k by m. Omega square is equal to k by m. So from that k is equal to what, m ओमेगा स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार ऑसिलेशन की जब थ्योरी के इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, थ्योरी में जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे हमने देखा था k का फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। सो नाउ जस्ट पुट दैट फॉर्मूला। ओके, सो हियर यू कैन से दैट पुट k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। f इज इक्वल टू माइनस kx, ये तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला ऑसिलेशन के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। अभी हमने क्या पुट करने गए हैं, हमें k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, दैट वी हैव टू पुट। सो जस्ट पुट द वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस k, ये k की जगह क्या हो जाएगा अभी, m ओमेगा स्क्वायर x। नाउ F इज इक्वल टू minus m g by l into x. In case of pendulum, the angular velocity that omega is root g by l. ये सिंपल पेंडुलम में हमने देखा था कि जो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रूट जी बाय एल। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर लेंगे ओमेगा स्क्वायर, दैट शुड बी जी बाय एल। So now you just need to put the values here. So what is the value of m? See here, minus m का वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 है, 10 टू द पावर -3। g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। x का जो वैल्यू है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय हियर length is 1 meter, that length is 1 meter. Okay, so now you just need to multiply this. आप जब इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, okay, so you can simplify like this, 53 is 150. Okay, this -3 -2, उससे पहले हम लिखेंगे 9.8, ये -3 -2 ये क्या हो जाएगा, -5। ओके, सो जो f का वैल्यू जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके इसका जब निकालेंगे तो फाइनली हमें यू हैव टू डू दैट सिंपल मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस
approximately you will get minus 1.47 10 to the power minus 2. Minus 1.47 into 10 to the power minus 2. Newton. Okay, Newton is the SI unit for force. So here just try to understand why here is a minus sign. That negative sign gives us the direction is opposite. जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर अपोजिट डायरेक्शन. सो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस and finally you have minus 1.47 into 10 to the power minus 2 Newton. So let's see next problem. Number 15. Find the change in length of a second's pendulum if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square. See here, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू हमें दिया है, g1 का वैल्यू पहले दिया है 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो g2 का वैल्यू हमें दिया है वो दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हियर वी हैव टू फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम, द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम, दैट इज डेल्टा एल. यानी क्या, L2 माइनस L1 हमें यहाँ पे फाइंड करने का है. ओके, so here we have to find the value, that is L2 minus L1. So this we are going to find here. Okay, so first initially you have to understand that here the pendulum is seconds pendulum. जो पेंडुलम हमें दिया है वो कौन सा पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम. इन केस ऑफ सेकंड्स पेंडुलम पीरियड तो क्या रहेगा, 2 सेकंड ही रहेगा, पीरियड नहीं चेंज होने वाला है. यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने के बाद लेंथ में क्या चेंज होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करने का है. इन केस ऑफ सेकंड्स पेंडुलम वी नो दैट जनरली द फॉर्मूला फॉर पीरियड इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी. सेकंड्स पेंडुलम में जो पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, वन ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड लगता है. तो यहाँ पे हम जब 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 पाई रूट L बाई जी, व्हेन दिस 2 गेट कैंसल एंड व्हेन यू स्क्वायर द रिमेनिंग पार्ट, ये है अभी हमारे पास L बाई जी, इसका जब आप स्क्वायर करते हैं सो वी हैव 1 पाई स्क्वायर L बाई जी. सो L का और जब G का रिलेशन देखेंगे तब हमें मिलेगा L इज इक्वल टू G बाय पाई स्क्वायर. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड दैट इज डेल्टा L, दैट इज L2 माइनस L1. सो हियर आई विल राइट L2 माइनस L1. सी L के लिए क्या रिलेशन है, G बाय पाई स्क्वायर है, तो L2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे G2 बाय पाई स्क्वायर माइनस G1 बाय पाई स्क्वायर. यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं G2 माइनस G1 अपॉन पाई स्क्वायर. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1, ये बेस सेम है इसलिए डायरेक्टली हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा. ओके, G2 का वैल्यू हमें दिया है 9.8, सो 9.8 और 9.80, नो प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज G1, दैट इज 9.75. ओके, सो पाई स्क्वायर इज देयर. पाई का वैल्यू हम 3.142 लिख सकते हैं, अदरवाइज 22/7 भी लिख सकते हैं. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू एज 22/7. सो वी हैव टू टेक द
square of this L2 minus L1. See here, 9.80 minus 9.75 gives us 0.05. Okay, so this is 0.05. इसका जब आप स्क्वायर करते हैं 22 का जब स्क्वायर होगा वो है 484, 7 का स्क्वायर है 49. ओके, सो नाउ L2 माइनस L1 इज इक्वल टू ये जो 0.05 है, ओके, उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 0.05 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये 49 ऊपर जाएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी 49 डिवाइडेड बाय नीचे है 484. ओके, so just multiply this, 5 9s are 45, okay, 5 4s are 20 plus 4 that is 24. जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया है तब हमें मिला है 244 और मल्टीप्लिकेशन में है 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 484. सो फाइनली 245 divided by 484. Okay, 245 divided by 484. So that gives us, so approximately we will have 0.0051 meter. 0.0051 meter. So this will be the value change in length. So L2 minus L1 will be 0.0051 meter. Okay. So let's see next one. जो हमारा अभी नंबर 16 प्रॉब्लम है वो अभी हम देखेंगे. At what distance from the mean position is the kinetic energy performing SHM of amplitude 8 centimeter 3 times its potential energy? यहाँ पे हमें पूछा है, एक रिलेशन दिया है. फर्स्ट दे हैव गिवन रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के साथ. ओके, जो एम्पलीट्यूड यहां पे दिया है वो है 8 सेंटीमीटर. ओके, एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर. सी हियर, एट व्हाट डिस्टेंस मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड x हियर. ओके, सो वी हैव टू फाइंड x. हमें क्या करने का है, x का जो वैल्यू है एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये जब प्रॉब्लम में हमें पूछेंगे तब हम क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे. ओके, सो वंस अगेन आई विल रीड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के साथ. सो वेरी इजी प्रॉब्लम. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूले करेक्टली. काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला. सो द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a square minus x square, here is a 3, and the potential energy formula is half m omega square x square. सी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेशन में 3 है.
ये हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर और ये हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर विल गेट कैंसल. सो वी हैव ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर. यहाँ पे कैंसल क्या हुआ है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर और ये हाफ ओमेगा स्क्वेयर, ये क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है. तो अभी रिमेनिंग पार्ट क्या बाकी है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बाकी है, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर. व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो x है एक साइड में लाना पड़ेगा. सो हियर ए स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, ये माइनस एक्स स्क्वेयर इधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर. सो दिस विल बी 4x स्क्वेयर एंड हियर इज अ ए स्क्वेयर. ओके, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, 4x स्क्वेयर. सो वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a square by 4, and when we take the square root of this, so we have, I will write this x left side. So x is equal to a by 2. So we have taken the square root of this value. So यहाँ पे हमें मिला है a by 2. a का वैल्यू जो सेंटीमीटर में है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे. So 8 by 2. So finally we have x is equal to 4 सेंटीमीटर. जो x का वैल्यू हमें मिला है वो क्या मिला है, 4 सेंटीमीटर. एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेंटीमीटर में था, इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू हमने लिखा है सेंटीमीटर में. ओके, सो x is equal to 4 सेंटीमीटर. So this is the answer of problem number 16.